नमस्कार दोस्तों, मैं निखिल और आप देख रहे हैं बस ट्वीट गाइस। आज इस वीडियो में हम जानेंगे किसी भी वेबसाइट का आईपी एड्रेस पता लगाने का इजीएस्ट मेथड, जिसमें गूगल आपको प्रोवाइड करता है एक ऐसा टूल जिसकी मदद से आप किसी भी वेबसाइट का जो आईपी एड्रेस है वो कुछ ही सेकंड्स में पता लगा सकते हैं। साथ ही आईपी एड्रेस पता लगाने के बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं, क्यों हम आईपी एड्रेस पता लगाएं किसी वेबसाइट का, ये भी आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले तो हम टूल की बात करते हैं, उसके बाद आप में से जो भी इंटरेस्टेड हो कि हाँ क्या क्या बेनिफिट हो सकता है आईपी एड्रेस पता लगने पर, तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देख सकते हैं। तो चलिए यहां पर कौन सा टूल आपको गूगल प्रोवाइड करता है बात करते हैं। तो गूगल आपको एक टूल प्रोवाइड करता है जिसका नाम है गूगल डिग टूल। ठीक है, तो यहां पर जस्ट आप टाइप करेंगे गूगल पर गूगल डिग टूल, देन यहाँ पे जस्ट आपके पास पहली वेबसाइट आ जाएगी googleapps.com, toolbox.googleapps.com, और ये गूगल एप्स का टूल बॉक्स है जिसमें DNS लुकअप यहाँ पे लिखा रहा है डिग। ठीक है, इस पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये जो वेबसाइट है आपकी ओपन हो जाएगी। इसका एड्रेस आप फिर से देख लीजिए, toolbox.googleapps.com/app/dig। ठीक है, यहां पर जस्ट आपको किसी भी वेबसाइट का URL लिखना है। ठीक है, जो कि किसी वेबसाइट का डोमेन नेम होता है जो आपके लिए होता है, लेकिन हमें अगर किसी वेबसाइट का आईपी एड्रेस पता करना है तो जस्ट यहां पर आप, जैसे सपोज मैं गूगल का ही बात करता हूं, www.google.com, जस्ट आप ये लिखेंगे और यहाँ पर पहला ही जो बटन है आपके पास ए का आ रहा है, ऑटोमेटिकली आपके पास नीचे इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। आप देख सकते हैं TTL 5 मिनट्स डेटा। ठीक है, तो ये जो डेटा में लिखा आ रहा है ये सभी गूगल के आईपी एड्रेस हैं। अगर मैं रॉ डेटा पे क्लिक करता हूं तो रॉ डेटा में आपको और बेहतर इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। ये जो आप देख रहे हैं ये सभी गूगल के आईपी एड्रेस हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि यार एक वेबसाइट लेकिन इतने सारे आईपी एड्रेस, तो इसका हालांकि मैंने एक्सप्लेनेशन आपको पहले डिटेल में दिया हुआ है। ये जो मल्टीपल आईपी एड्रेस गूगल यूज कर रहा है, जरूरी नहीं कि हर वेबसाइट यूज करे। गूगल इसलिए यूज कर रहा है जैसे कि लोड को बैलेंस कर सके, अलग अलग लोकेशन से लोग गूगल को एक साथ एक्सेस कर रहे हैं। अगर एक ही आईपी एड्रेस एक ही लोकेशन पर होगा तो उस पर ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो जाएगा, उसके बाद गूगल हो सकता है क्रैश हो जाए। इसलिए लोड को बैलेंस करने के लिए अलग अलग सर्वर पर अलग अलग आईपी एड्रेस असाइन किए हुए हैं, जिससे कि गूगल आपके लिए लगातार काम करता रहे। ठीक है, सबके लिए आईपी एड्रेस अलग हो सकते हैं क्योंकि आप सभी अलग अलग लोकेशन से इसको टेस्ट करेंगे या फिर किसी भी वेबसाइट के लिए। ओके, तो यहां पर ये आईपी एड्रेस आप, जैसे सपोज अगर आपको गूगल को यूज करना है और www.google.com वर्क नहीं कर रहा आपके एरिया में, तो आप कई बार इनमें से किसी भी आईपी का यूज लेके आप गूगल एक्सेस कर सकते हैं। जैसे सपोज मैंने ये वाला आईपी यूज किया और यहां पर सीधा डाला एड्रेस बार में, तो आप देख सकते हैं गूगल का पेज ओपन हो गया। तो ये जो सभी आईपी एड्रेस हैं ये गूगल वेबसाइट के आईपी एड्रेस हैं। अगर सपोज आप किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे हैं, ये वाला आईपी एड्रेस अभी आपका डाउन है, ठीक है, ये पर्टिकुलर सर्वर का आईपी एड्रेस आपका डाउन है, तो आप इससे एक्सेस कर सकते हैं। इससे कई बार नेटवर्क ट्रबल शूटिंग में हेल्प मिलती है, जिससे हमें पता लग जाता है कि हाँ हमारे सिस्टम में दिक्कत नहीं है, अभी गूगल के सर्वर पर दिक्कत है क्योंकि दूसरे आईपी एड्रेस से हम एक्सेस कर पा रहे हैं। तो ये एक वन ऑफ द मेजर बेनिफिट हुआ ये टेस्ट करने का कि हाँ ठीक है, हम नेटवर्क को ट्रबल शूट कर पाते हैं। और कई बार नेटवर्क जो एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं वो इस तरीके की जो एक्टिविटी है वो करते हैं परफॉर्म। तो कुल मिला के ये वेबसाइट थी जिससे आप पता लगा सकते हैं। अब बात करें बेनिफिट की, तो एक बेनिफिट तो आपको पता लगी है कि हम नेटवर्क ट्रबल शूट कर पाते हैं कि हाँ ठीक है, हमारे तरफ से, हमारे एंड से दिक्कत नहीं है, सामने वेबसाइट की तरफ से दिक्कत है। दूसरा, वेबसाइट एक्सेसिबिलिटी भी, जैसे कि हमने आपको बताया कि हाँ ठीक है, अगर ये वाला आईपी काम नहीं कर रहा तो हम इस वाले आईपी से इस वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं। ऐसे कोई और भी वेबसाइट हो सकती है जिसके मल्टीपल आईपी एड्रेस हो। अगर एक ही आईपी एड्रेस और वो वर्क नहीं कर रहा तो दैट मीन कि सर्वर अभी डाउन है। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास कोई ऐसी वेबसाइट है जिसके हमने हाँ आईपी एड्रेस टेस्ट कर लिए, मल्टीपल आईपी एड्रेस है, तो हम एक आईपी एड्रेस काम नहीं कर रहा तो हम दूसरा आईपी एड्रेस टेस्ट कर सकते हैं और वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं। तो वेबसाइट एक्सेसिबिलिटी आसान हो जाती है अगर आपको किसी वेबसाइट का आईपी एड्रेस या फिर किसी वेबसाइट के आईपी एड्रेस पता लग जाते हैं। तो मैंने अभी तक आपको दो चीजें बताई। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे लिस्ट करके बता देता हूँ जिससे कि आपको ये चीजें रिमेंबर करने में आसानी रहेगी। तो पहला हम बात करते हैं, पहले हमने बात करी नेटवर्क ट्रबल शूटिंग की। दूसरा हमने बात करी वेबसाइट एक्सेसिबिलिटी की। ठीक है, तीसरी हम बात करते हैं सर्वर आइडेंटिफिकेशन की। अगर आपको किसी वेबसाइट के सर्वर तक पहुंचना है तो उसका आईपी एड्रेस आपको पता होना चाहिए। तो सर्वर आइडेंटिफिकेशन भी एक महत्वपूर्ण बेनिफिट है अगर आपको आईपी एड्रेस पता होता है तो किसी चीज का। चौथा, अगर हम बात करें तो सिक्योरिटी एनालिसिस की हम बात करते हैं। अगर हमें किसी वेबसाइट का आईपी एड्रेस पता होता है तो वो वेबसाइट कितनी सिक्योर है ये भी हम टेस्ट कर सकते हैं पेनिट्रेशन टूल्स की हेल्प से। तो ये भी हमें पता लगता है, इसलिए ये भी एक बेनिफिट है
कैसे किया जाता है वो तो बात की बात है, अभी जस्ट मैं आपको बता रहा हूं कि बेनिफिट क्या क्या हो सकते हैं आईपी एड्रेस पता होने के। पांचवा अगर बेनिफिट की बात करें तो पांचवा बेनिफिट हो सकता है कंटेंट फिल्टरिंग का। ठीक है, हो सकता है कि ऐसी कोई वेबसाइट है जो आप नहीं चाहते कि आप उसको यूज करें, आप अपने सिस्टम में यूज करें, तो आप उसका आईपी एड्रेस अपने सिस्टम में ब्लॉक कर सकते हैं। ठीक है, तो कंटेंट फिल्टर हो जाता है। कोई वेबसाइट ऐसी है जो हार्मफुल है या फिर जिसका आप बिल्कुल भी यूज नहीं कर सकते, तो वेबसाइट के एड्रेस के साथ साथ आप उसके आईपी एड्रेस भी ब्लॉक कर सकते हैं। तो एक तरीके की कंटेंट फिल्टरिंग हो जाती है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उस वेबसाइट को पर्टिकुलर सर्वर से ही ब्लॉक कर दिया जाए। कई बार सर्वर भी ब्लॉक करते हैं, जैसे काफ़ी सारी वेबसाइटें इंडिया में वर्क नहीं करती या फिर काफ़ी सारी वेबसाइटें चाइना में वर्क नहीं करती। तो वो कैसे वर्क नहीं कर सकती, उनका आईपी एड्रेस ही ब्लॉक कर रखे हैं, सारे आईपी एड्रेस ब्लॉक कर रखे हैं, प्लस डोमेन ब्लॉक कर रखा है। तो इस तरीके से कंटेंट फिल्टरिंग में भी आईपी एड्रेस एक महत्वपूर्ण योगदान देता है। अगर इसके अलावा हम बात करें कि अगर हमें पता करना है कि कोई वेबसाइट की एक्चुअल लोकेशन क्या है, तो जियो लोकेशन सर्विसेज में भी काम करता है। अगर किसी वेबसाइट के जो आईपी एड्रेस है वो लिमिटेड है, तो हम उनके सर्वर एड्रेस पता कर सकते हैं कि हाँ ठीक है, ये वेबसाइट कहाँ से ऑपरेट हो रही है, और उसको ट्रैक भी किया जा सकता है। जैसे काफ़ी सारे स्कैम होते हैं ना, तो स्कैम होते हैं, तो कोई वेबसाइट बनाता है, तो वेबसाइट कहाँ से ऑपरेट हो रही है, उसका सर्वर लोकेशन क्या है, तो ये उसके आईपी एड्रेस से ही पता किया जा सकता है। इसके अलावा जो मेन जो इम्पोर्टेंट बेनिफिट है आईपी एड्रेस अगर आपको पता होता है, या फिर किसी भी सर्विस को या फिर किसी भी फर्म को पता होता है, तो एक तरीके से डिजिटल फॉरेंसिक इसको बोल सकते हैं। अगर किसी वेबसाइट, अगर कोई संदेह वाली वेबसाइट है, तो आईपी एड्रेस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उसको ट्रैक करने के लिए, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन निकालने के लिए, कहां से कैसे कितने समय तक वो वेबसाइट ऑपरेट हो रही है, ये सब चीजें आईपी एड्रेस की हेल्प से पता लगाई जा सकती हैं। तो ये कुछ मेन इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स हैं जो जस्ट मैंने आपको यहाँ पे लिस्ट करके बताए, जो आपको पता होनी चाहिए कि हाँ ठीक है, आईपी एड्रेस से ये सब चीजें पता की जा सकती है। साथ ही आप ये सब चीजें अलग अलग लेवल पर सीख भी सकते हैं। ठीक है, अगर आप नेटवर्किंग सीखेंगे तो आईपी एड्रेस के बारे में ये सब चीजें आप सीख भी सकते हैं कि हाँ ठीक है, अगर मुझे किसी वेबसाइट का आईपी एड्रेस पता है तो मैं उसका नेटवर्क ट्रबल शूटिंग के फील्ड में कैसे यूज करूं, वेबसाइट एक्सेसिबिलिटी के फील्ड में कैसे यूज करूं, सर्वर आइडेंटिफिकेशन के फील्ड में कैसे यूज करूं, तो ये सब चीजें आप सीख भी सकते हैं। बाकी आशा करता हूं कि वीडियो की जो जानकारी आपको पसंद आई होगी। गूगल का ये टूल जो काफी हेल्पफुल टूल है, आप किसी भी वेबसाइट का जो आईपी एड्रेस है वो बहुत इजीली इससे पता लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको रॉ डेटा में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। हालांकि मैंने आपको कमांड प्रॉम्प्ट की हेल्प से भी पहले मेथड बताए हुए हैं, लेकिन विद बेनिफिट और गूगल की ये जो खास वेबसाइट है इसको बताने के लिए मैंने आपके लिए वीडियो बनाया। चलिए, जानकारी अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।